हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, अब बच्चों देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सारे के सभी को दिक्कत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे प्रैक्टिस, जितनी आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग होती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नेम रिएक्शन भी आएंगी, तो नेम रिएक्शन को आप जितनी नेम रिएक्शन आएंगी प्रत्येक चैप्टर में उनको आप अलग लिखें। ठीक है, और उनको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 4-5 नेम रिएक्शन जरूर आती है। ठीक है, तो आप जितना लिख के आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ऑर्गेनिक अच्छे हो जाएगा, आपके हाथ अपने आप चलने बैठ जाएंगे। अगर आप सोचते हो कि ब्लैक बोर्ड देखने से एक बार में आपको याद हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11 से रिलेटेड बहुत चीज़ रिपीट होगी। ठीक है, रूल्स आएंगे, हम उन रूल्स को इन डेप्थ नहीं बताएंगे, पर बताएंगे जरूर आपको। ठीक है, पर ऊपर ऊपर बताएंगे, हम बता देंगे कि 11th में आपने यहाँ पढ़ा है। ठीक है, जो यहाँ पे न्यू रिएक्शन आएगी उसको हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, मैकेनिज्म होगी तो मैकेनिज्म भी कराएंगे। तो आज का इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे हेलो एल्केन हेलो एरीन का, और उसके बाद एक प्रिपरेशन मेथड हेलो एल्केन का। अब इस चैप्टर को पढ़ाने का जो मेथड रहेगा वो दो तरीके से, पहले हम हेलो एल्केन पढ़ेंगे, फिर दोबारा हम दूसरे पार्ट में हेलो एरीन्स को पढ़ेंगे। तो मेरे साथ हेडिंग लगाइए। ठीक है, इधर उधर के डिस्टर्बेंस को बंद करके ध्यान से लेक्चर सुने। ठीक है, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है बच्चों? इंट्रोडक्शन में क्या होते हैं? हेलो एल्केन। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, एल्केन का मतलब हाइड्रोकार्बन। आप पास होता है एल्केन, होता है कि नहीं होता है? एल्केन। एल्केन से बच्चों जब आप एक हाइड्रोजन को क्या करोगे? रिमूव कर दोगे, उसकी जगह क्या कर दोगे? हाइड्रोजन। एक्स का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। ठीक है, जिस तरह से आप पास एल्केन क्या होता है, जैसे आप पास सबसे छोटा क्या होता है? मीथेन। मीथेन से आप अगर एक हाइड्रोजन को निकाल दो किसी भी तरीके से, और यहाँ क्या कर दो? एक हाइड्रोजन को ऐड कर दो। ठीक है, माइनस का मतलब निकालना, प्लस का मतलब ऐड करना, तो आप पास क्या मिल जाएगा? CH3X। इसको बोलते हैं बच्चों हेलो एल्केन। एक्स का मतलब हाइड्रोजन से बच्चों। ठीक है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्केन। ये डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन के। एक हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और हाइड्रोजन का ही तो है मेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर डेरिवेटिव्स होते हैं। डेरिवेटिव में व्युत्पन्न, ठीक है, जो किसी से हो उत्पन्न। हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न हुआ ना, हमने यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन लगाया, तो ये क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। इसीलिए कहा जाता है कि जो हेलो एल्केन हेलो एरीन, कोई भी हो, एल्कोहल हो, है ना, फिनॉल हो, वो सारे क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण। वर्गीकरण, ठीक है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, वर्गीकरण में फर्स्ट होता है बच्चों मोनो हेलो एल्केन। अब थोड़ा आप इंग्लिश का भी शब्दों को ज्यादा यूज होंगे यहाँ पे, और में ज्यादातर सेम होते हैं। हिंदी में भी आप उनको मोनो ही लिखोगे, मोनो। ठीक है, मोनो नहीं है, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, मोनो है। मोनो का मतलब होता है सिंगल। क्या? हेलोजन, जिसमें सिंगल, ऐसा हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव्स या कंपाउंड हेलो एल्केन का जिसमें हाइड्रोजन क्या हो? सिर्फ एक हो। ये कितने तरह के? देखो, अब यहाँ पे हम R का यूज करेंगे। R बता दो क्या है, जैसे RCH2, यहाँ लिख दिया मैंने X। ठीक है, X का मतलब क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो भी आपको लगाना है। ठीक है, ऐसा हो सकता है RCH RX। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है RCR और R, और क्या हो सकता है? X। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? R का मतलब क्या है? यहाँ पे R का मीनिंग है, R क्या होता है? देखो, अगर एल्केन से, कोई भी एल्केन है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनसे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तब जो ग्रुप बचेगा, देखो अगर आप एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो क्या बचेगा? ये CH3। क्या कार्बन की वैलेंसी 4 है? नहीं, तो आप एक बॉन्ड छोड़। ये ग्रुप क्या कहलाता है? एल्काइल ग्रुप। तो इसको एल्काइल ग्रुप को R से लिखते हैं। R का मतलब हो सकता है CH3 हो सकता है ना। R का मीनिंग हो सकता है C2H5 हो सकता है ना।
मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, हम मोस्टली अब यूज करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप। ठीक है, और एथिल एल्कोहल बनाओगे या मेथिल एल्कोहल बनाओगे, इथाइल क्लोराइड बनाओगे या मिथाइल क्लोराइड बनाओगे। ठीक है, यही दो जनरली यूज होंगे। तो आर का मीनिंग ध्यान रखना, आर का मतलब क्या है, CH3 और C2H5। ठीक है, आर का मतलब यहाँ ही, अब आप देखो CH3 CH2X, Cl लगा दो, है ना, आयोडीन लगा दो, जो आपकी मर्जी। ठीक है, अब देखो ये कैसे हेलोजन है, मोनो हेलो एल्केन, मोनो मतलब एक हेलोजन लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको घटा दो तो आप देखो Cl लगा दो, क्या दिक्कत हो रही है, X का मतलब क्या है Cl। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये देखो ये कैसा है, मोनो हेलो एल्केन प्राइमरी, एस देखो एक कार्बन से जुड़ा हुआ, एक ये भी तो कार्बन है CH से, ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं बच्चों प्राथमिक हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन। ठीक है, प्राइमरी हेलो एल्केन। ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री, ऐसा कार्बन जो दो कार्बन से जुड़ा हो इनको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री। तो ये क्या हो गया, द्वितीयक हेलो एल्केन, आप लिख लेना। ठीक है, तीसरा क्या हुआ, ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, टर्सरी, 3 डिग्री कार्बन, इसको क्या बोलेंगे, तृतीयक हेलो एल्केन। तो मोनो कितने हो सकते हैं, 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, मिथाइल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है RCl। ठीक है, इसको भी हम 1 डिग्री में बोलते हैं, तो किसी कार्बन, एक ही कार्बन है इसमें। ठीक है, तो 0 डिग्री तो नहीं बोलते हैं, 1 डिग्री का ही बोलते हैं। मिथाइल या इथाइल, ये क्या होगा, इथाइल, CH3 CH2, कौन सा ग्रुप आ गया, C2H5, इथाइल ग्रुप, एक आएगा CH2 तो क्या होगा, मिथाइल। ठीक है, तो ये भी क्या आता है, 1 डिग्री। तो ये सारे क्या होते हैं, मोनो हेलो एल्केन। दूसरा होता है बच्चों सेकेंड, डाई हेलो, डाई का मतलब होता है 2, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, डाई हेलो एल्केन। ठीक है, डाई का मतलब 2। ठीक, ऐसा कंपाउंड जिसमें हेलोजन क्या हो, 2, ये फ्लोरीन क्लोरीन कितने हो उसमें, 2, दो देखो इंपॉर्टेंट है, जैसे CH2 इसमें लगा दिया आपने Cl, इसमें लगा दिया Cl। ठीक है, एक्स में लिख सकते हो शॉर्ट में। ये ऐसा हो सकता है CH2 CH2। ठीक है, यहाँ लगा हुआ Cl और यहाँ भी लगा हो बच्चों Cl। ठीक है, अगर एक ही कार्बन से 2 हेलोजन लगी हो तो इसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जेम डाइहैलाइड। अगर एक ही कार्बन से 2 हेलोजन लगे हो, अब कोई जरूर नहीं, ऐसे हो सकता है ना, CH3 CH2 CH3। ठीक है, यहाँ कितनी वैलेंस हो रही है, यहाँ Cl भी हो सकता है, यहाँ Cl भी हो सकता है, कितनी हो गई, ये भी क्या है आपका जेम डाइहैलाइड। ठीक है, एक ही कार्बन से जब 2 हाइड्रोजन लगे हों तो इसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड। अगर अगल बगल के कार्बन पे, ये देखो अगल बगल के कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हों तो इसको बोलते हैं बच्चों विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, डाइहैलाइड। ठीक है, समझ में आया, अगल बगल के कार्बन पे हो तो विसिनल डाइहैलाइड, एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हों तो जेम डाइहैलाइड। ठीक है, नोट किया। ठीक है, पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, मिटा दें। तीसरा होता है बच्चों ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। तीसरा है आपके पास ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, इनको आप हिंदी में भी ऐसे लिखोगे। ठीक है, ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3, मतलब CH और X है। देखो CH4 था, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस किए, 3 हाइड्रोजन, CH। इसकी बहुत फेमस एग्जांपल है CH3, नाम सुना होगा आपने। एक होता है CHCl3, ऐसा भी हो सकता है CHBr3। ये क्या है, ये है बच्चों आयोडोफोम, है ना, आयोडोफोम टेस्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आयोडोफोम। ठीक है, आयोडोफोम टेस्ट अल्कोहल के लिए डिस्टिंग्विश टेस्ट है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस इस चैप्टर में है। ठीक है, आयोडोफोम। ये क्या है, क्लोरोफोम। ठीक है, अब हमें सुंघा देंगे ना, हमें मत सुंघाना भाई, है ना, गुरु जी को बेहोश कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, क्लोरोफोम, क्लोरोफोम। ये क्या है, इसको बोलो ब्रोमो, ब्रोमोफोम, ब्रोमोफोम। ठीक है, ये क्या हो गया, ब्रोमो। ठीक है, तो ट्राई हेलाइड।
टेट्रा भी हो सकता है। चौथा क्या है आपके पास? टेट्रा। टेट्रा हैलाइड, ठीक है, टेट्रा हैलाइड। ऐसा कंपाउंड जिसमें चार हाइड्रोजन लगे हो, ठीक है, जैसे CH4। एग्जाम्पल आपने बहुत सुना है, CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो ये भी आप इस चैप्टर में है, ठीक है, इन डिटेल नहीं, थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है। तो ये हो गए टेट्रा। कितने क्लास में? मोनो, डाई, ट्राई, ठीक है। मोनो प्राइमरी सेकेंड टर्सरी हो सकते हैं। डाई क्या हो सकते हैं? डाई आपके पास जैम हो सकते हैं, जैम डाइलाइट और विसिनल। ट्राई क्या हो सकते हैं? आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। टेट्रा क्या हो सकते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसके अतिरिक्त और भी हो सकते हैं, ठीक है, नोट किया, स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके अतिरिक्त और होता है बच्चों एलाइलिक, ठीक है, एलाइलिक, ठीक है, एलाइलिक हैलाइड, ये भी बहुत पूछा जाता है। एलाइलिक का मतलब क्या है? एलाइलिक का मतलब है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, अभी क्या होगा? CH2Cl, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड लगा हुआ, इसके बगल वाला कार्बन कैसे? sp3 कार्बन, इससे लगा हुआ है हेलोजन, तो इसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अगर हेलोजन लगा हुआ है, जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? एलाइल हैलाइड। अब यही चीज और उसमें जो एल्कोहल पढ़ोगे तो वहां क्या होगा? एलाइल एल्कोहल, तो यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा, तो क्या दिक्कत हो रही है? अब एक नंबर का आता है एलाइल हैलाइड क्या होते हैं, या एलाइल एल्कोहल क्या होता है, एग्जाम्पल लिखिए। डबल बॉन्ड वाला लिख दो, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन sp3 होता है, उस पर लगा दो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, ठीक है। इसका नाम बता सकते हो, 3 कार्बन वाला प्रोपेन है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 3 क्लोरो, देखो 3 क्लोरो, ठीक है, प्रोप, ठीक है, और फर्स्ट पे है 1E, ठीक है, 1E, ये इसका नाम। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है, एक्स यहाँ रखा, देखो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पहले लगा, तो ये भी क्या है? एक एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक और होता है छठा, वो होता है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइल कार्बन क्या होता है? 11 में बता रखा है बेंजाइल कार्बन, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन और उससे लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप X, ठीक है, Cl हो सकता है, जो भी है आपके पास, ठीक है। तो क्या हो गया? बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड, क्या हो गई? बेंजाइल हैलाइड, ठीक है बच्चों। तो ये बेंजाइल है, ये भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हो सकता है। आप इसको सेकेंडरी बनाओ, क्या दिक्कत होगी? आप इसको सेकेंडरी बना सकते हो, CHX कैसे बन गया है? सेकेंडरी, ठीक। आईपीएस नेम क्या होगा? ठीक, 1 2, ठीक है, 1 क्लोरो, 1 फिनाइल, ठीक है, और एथिल, ठीक है। ये फिनाइल, यहाँ क्या फिनाइल क्या है? सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो उसका नाम फिनाइल, बेंजीन, बेंजीन नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये इससे इसके बेस दोनों नाम बताएंगे, नाम इसके बेस पे बताएंगे, क्योंकि ये उस पर साइड है, सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। तो इसको हम ये भी क्या है आपके पास बेंजाइल हैलाइड। बेंजीन रिंग से कार्बन, जब बेंजीन रिंग से बाहर कोई कार्बन है उससे लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल कार्बन, ठीक है। और टर्सरी होता है, टर्सरी भी यही बना देते हैं छोटा सा, CH3 और यहाँ भी CH, तो ये हो गया टर्सरी। ये कैसे था? 2 डिग्री, और ये कैसे था? 1 डिग्री, ठीक है। तो ये भी क्या होते हैं? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अब जितने अभी तक पढ़े हम, इनको हम सब के सब किसके अंदर रख पाते हैं? हेलो एल्केन या एलिफेटिक हेलो एल्केन, ठीक है। ये सब एलिफेटिक में आते हैं। आप तुम एरोमेटिक मत बता दें कि हेलो एरीन है, ठीक है, या हेलो एरीन मत बता देना इसको, क्योंकि यहाँ बेंजीन दे देते हैं, नहीं, ये आपका सब के सब किसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम? एलिफेटिक हेलो एल्केन के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है।
सातवां होता है बच्चों विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, सातवां क्या है आपके पास विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। 7 नंबर पे क्या है विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, क्या होता है विनाइलिक हैलाइड, जब से डबल बॉन्ड वाले कार्बन का CH2 डबल बॉन्ड CH3। देखो एलाइड में क्या अंतर था, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाला कार्बन, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही क्या लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप, चाहे एल्कोहल बनाओ चाहे एल्डिहाइड बनाओ, जो भी आपको बनाना है सब एक ही चीज होता है। मैंने बोला ना, और भी एक जगह आपने इस चैप्टर को ढंग से पढ़ लिया तो आगे चैप्टर और आसान हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया एलाइलिक विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, ये इस तरह से हो सकता है, हाइड्रोजन लगा दो, डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, ये भी कैसा है आपका विनाइल। ठीक है, इसी तरह से 8 होता है बच्चों आपके पास अराइल हैलाइड, अराइल अराइल हैलाइड, अराइल 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 का मतलब एरोमेटिक रिंग से। ठीक है, बेंजीन रिंग है, उससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है आपका हैलोजन। तो ये भी क्या है विनाइल ही है, डबल बॉन्ड से लगा हुआ है हैलोजन डायरेक्ट विनाइल, इसको बोलते हैं अराइल। अब अराइल के जैसे हम वहाँ एल्काइल ग्रुप के लिए R लिखते थे CH3 C2H5 के लिए, ऐसे इसके लिए क्या लिखा हुआ किताब पे ये R ऐसा या अराइल ग्रुप। बेंजीन रिंग से ये क्या है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, अगर हम इससे एक हाइड्रोजन निकाल के हाइड्रोजन लगा दें तो ये क्या बन जाएगा एरोमेटिक, तो इसको क्या बोलते हैं अराइल हैलाइड। ठीक है, AR से इसको दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे हम अल्काइल ग्रुप को R से लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमने ये अलग क्लास है। अराइल हैलाइड बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है हेलोएल्केन की तुलना में। ठीक है, तो हेलोएल्केन हम अलग पढ़ेंगे, हेलोएरिन्स अलग पढ़ेंगे। ठीक है, इसका बिल्कुल एंटायर डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, अपने ध्यान रखो। ठीक है, ये भी एक तरह से विनाइल हैलाइड। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन पार्ट था। ठीक है, अब आईपीसी नियम है, आईपीसी नियम को मैं अलग लेक्चर दूंगा, वो सबके लिए कॉमन होगा, जितने भी आप ऑर्गेनिक के पढ़ोगे उनके लिए सबके लिए कॉमन होगा। ठीक है, उसमें आप किसी का भी सारे फॉर्मूले दे दूंगा आपको, आप उस बेस पे निकाल सकते, शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा उस चीज को। ठीक है, अब हम 11th का पूरा वो नहीं लिखेंगे कि पूरी थ्योरी है ना आईपीसी नियम की, मैं तो यहाँ आईपीसी नहीं लिखना है भाई, तो आपने 11 में रूल पढ़ रखे, रूल हम बताएंगे लेकिन हम उसको एक ट्रिक बेस पे बताएंगे, उसकी मैं आपको अलग से वीडियो दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, नोट करें मिटा दें। आप अब हेडिंग लगाइए प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोएल्केन। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोएल्केन, हेलोएल्केन बनाने की विधि। ठीक है, हेलोएल्केन बनाने की, हेलोएल्केन बनाने की प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोएल्केन। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलोएल्केन। ठीक है, फर्स्ट मेथड लगाइए बच्चों फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, एल्केन से हेलोएल्केन हम बनाएंगे। देखो एल्केन से बच्चों, एल्केन से हम क्या करेंगे डायरेक्ट हेलोजिनेशन करा दो, जैसे मैंने मीथेन से बनाया था। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट हेलोजिनेशन किसका एल्केन का, क्या होता है CH4। ठीक है, क्लोरीनेशन इसके प्रकाश की उपस्थिति में HCl। ठीक है, ये आपने ये जगह पे पढ़ा है, ये क्या बनाएगा यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो आपके पास क्या निकल जाएगा HCl। ठीक है, और क्या बच जाएगा CH3Cl। ठीक है बच्चों, एक H ने एक Cl ले गया, HCl निकल गया CH3Cl। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, या आईपेग नेम बोलना है, आईपेग नेम फ्लोरो
मीथेन, ठीक है, मीथेन। ये इसका आईपीएन नेम हो गया, इसका कॉमन नेम हो गया, ठीक है। इसका नाम तो आप जानते हैं, ये क्या है, मीथेन, ठीक है, ठीक है। अब हमने बना दिया, लेकिन बच्चों ये मेथड क्या है, प्रयोगशाला के लिए हमारे लिए अच्छा मेथड नहीं है हेलो एल्केन बनाने, क्योंकि अब आप इसको इन चीजों को नोट करते रहे, ठीक है। ये विधि प्रयोगशाला में के लिए अच्छी विधि नहीं है, लैबोरेटरी में जो हम करते हैं उसके लिए अच्छी विधि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिश्रित प्रोडक्ट प्राप्त हैं। क्या होते हैं, मिक्स्ड प्रोडक्ट, मिक्स्ड प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, मिक्स्ड प्रोडक्ट फॉर्म। यहाँ पे मिश्रित उत्पाद हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। कभी पूछेगा कि क्या क्यों ये प्रयोगशाला के लिए सही मेथड नहीं है, तो आप बोलोगे क्योंकि यहाँ पे हमको मिश्रित उत्पाद प्राप्त होते हैं। देखो कैसे, अगर मैं CH4 का मैंने किया क्लोरीनेशन HNO की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या निकला था, HCl, यहाँ क्या बना था, CH3Cl। ये मेथड यहीं पे रुकता नहीं है, ठीक है। ये क्या होगा आपका, फिर Cl2 से क्रिया करेगा और HNO की प्रेजेंस में, और ये क्या बना देगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा फिर HCl, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है, HCl, और ये क्या बन जाएगा, CH2Cl, ठीक है। फिर क्या होगा, ये आगे चले जाएगा, Cl2 से रिएक्शन करेगा HNO की प्रेजेंस में, क्या बनेगा, यहाँ से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा Cl, HCl बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CHCl। ये यहाँ भी नहीं रुकेगा, फिर Cl2 से HNO की प्रेजेंस में, यहाँ से H और यहाँ से H और यहाँ से Cl, क्या निकल गया, -HCl, क्या बन जाएगा, CCl, यहाँ जाके स्टॉप हो। तो कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं आपका, ढेर सारे, 1 2 3 4, देखो, मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड और टेट्रा हैलाइड, ठीक है। मिथाइल क्लोराइड, डाई क्लोरोमेथेन, ठीक है, ट्राई क्लोरोमेथेन, जिसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपका जो एम था वो तो आपका फुलफिल हुआ ही, आपको क्या बनाना था, हेलो एल्केन, आपको क्या बनाना था, RCl, ठीक है, RCl बनाना था। तो वो तो जो आपका एम था वो तो आपका फुलफिल हुआ ही, आप बना रहे थे, आपका बन गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसीलिए मैंने बोला लैबोरेटरी के लिए बहुत अच्छा मेथड नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए ये बेस्ट मेथड है, ठीक है। क्योंकि जो इसका सेटअप है, अगर हम इस रिएक्शन को यहीं पे कंट्रोल कर दें, आगे ना बढ़े, यहीं पे कंट्रोल हो जाए, तो हमारे लिए ये बेस्ट मेथड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इसका सेटअप है, ठीक है, वो थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है। हम तो पैसा खर्च नहीं कर सकते, है ना। गवर्नमेंट स्कूल में अगर एक स्कूल में लगाएंगे इतना सेटअप, और स्कूल वाले क्या करेंगे, है ना। पर इंडस्ट्री वाले कर सकते हैं, पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक। और क्योंकि उन्हें तो लार्ज स्केल में चाहिए, मैन्युफैक्चर के लिए चाहिए, बहुत सारा उनको हेलो के बनाना है, तो उनके पास सेटअप है, वो पैसा खर्च करके ये मेथड यहीं पे कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री के लिए बेस्ट मेथड है, लेकिन लैबोरेटरी के लिए ये गुड मेथड नहीं है, ठीक है, ये एक अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से इसको, कोई पूछे मैकेनिज्म कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, तो आप लिख सकते हो ये कौन सी मैकेनिज्म करता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। ये 11th में बताया हमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, आप 11th का उठाएं, वहां से इसकी मैकेनिज्म देखें, है ना। फ्री रेडिकल होता है, क्लोरीन से क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा, CH4 से CH3 फ्री रेडिकल, H फ्री रेडिकल बनेगा, ऐसे चलता है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, हाँ, और चेन टर्मिनेशन, ठीक है। 3 इसमें चलेगा स्टेप में, इसकी मैकेनिज्म है, ठीक है। पूछता नहीं है, लेकिन अगर आपको करना है तो आप मैकेनिज्म देख सकते हो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ तक ये मेथड देखो, हम डायरेक्ट हेलोजिनेशन करते हैं, एल्केन का, मीथेन का किया, क्लोरोमेथेन बनता है, लेकिन ये हमारे लेबोरेटरी के लिए अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ढेर सारे प्रोडक्ट बनते हैं, मिश्रित प्रोडक्ट पात्र होते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के लिए ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि वो पैसा खर्च कर सकते हैं, अपने लिए वो सेटअप ले सकते हैं, वो यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ बोर्ड एग्जाम के लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। आपको अगर आपको पूछा हेलो एल्केन बनाने की विधि, डायरेक्ट पूछा तो कोई भी विधि लिखो, बहुत सारे भी रिएक्शन आएंगे, तो अभी तो एक ही मेथड हुआ, अभी तो कितने मेथड है बनाने के हेलो एल्केन, ठीक है। जो मेथड आपको अच्छा लगे, अगर वो व्यक्तिगत होता है एल्केन से कैसे बनाओगे हेलो एल्केन, ठीक है। तब आप ये वाला रिएक्शन को, ये रिएक्शन यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, ठीक है। ये क्लोरो फॉर्म है, ये डाइक्लोरो मेथेन है, ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, या क्लोरोमेथेन आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन, तो यहाँ से कंपटीशन लेवल में इस तरह क्वेश्चन आता है, कंपटीशन लेवल में
अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब किस तरह से मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। हम नोट करिए, मिटा दें 1 2 3 चल, ठीक है। अब देखो कंपटीशन लेवल में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। कंपटीशन लेवल में जब सपोज है आपने बोला CS3 CS2 CS3, ठीक है। बोलोगे यहाँ कौन, इसका आपने क्या किया, फ्लोरिनेशन। और मैंने मान लिया कि आप इसको कहाँ कर रहे हो, इंडस्ट्री में कर रहे हो, वन इक्विवेलेंट है, मतलब पहले ही स्टेप में क्या होती है, पहले ही स्टेप में स्टॉप हो जाती है, रिएक्शन आगे नहीं जाती है, ठीक है। तो आप बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, एक प्रोडक्ट बनेंगे, दो बनेंगे, अगर दो बनेंगे तो मेजर कौन सा बनेगा, है ना, माइनर कौन बनेगा, ज़्यादा कौन बनेगा, कम कौन बनेगा। आप बोलोगे सर यहाँ से हम यहाँ एक हाइड्रोजन निकालते हैं यहाँ से, और ठीक, तो आपका क्या निकल जाएगा HCl, तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 और यहाँ आप लगा दोगे Cl, ठीक है। लेकिन ऐसा तो सकता है यहाँ से निकल सकता है, तो क्या बनेगा CH3 CH2 और CH2 Cl, ठीक है। HCl आपने निकाले, दो प्रोडक्ट बनते हैं। अब मेजर कौन बनेगा, तो मेजर बच्चों ये बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, मेजर। अब ये सब 11 में बता रखा है, और ये क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल बना होगा 2 डिग्री, और यहाँ से निकला होगा तो वहाँ यहाँ पे 1 डिग्री बना होगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो यहाँ 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना होगा, यहाँ पे क्या बन रहा है 2 डिग्री। आपको पता है कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है। तो भाई ये स्टेबल बनेगा, स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि मैकेनिज्म कैसे हो रही है, फ्री रेडिकल। अगर स्टेबल फ्री रेडिकल बनेगा तो स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। और हमारे पास एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि ये कितना बनता है 55%, और ये कितना बनता है 45%। अब आपने बोला सर 2 डिग्री क्या है, 2 डिग्री स्टेबल है, तो ये 55% बना, ये 45%, ये तो बहुत ज़्यादा क्यों बना है, ठीक है। ये ज़्यादा क्यों बना, ठीक है। इसके लिए लेवल पे पढ़ाया है रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। आप देखिए रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी, ठीक है, कि कितने हाइड्रोजन हैं उनको तोड़ मरोड़ के एक फॉर्मूला बनाया था कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो उससे रिएक्टिविटी और सेलेक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे 2 डिग्री बनने के चांस, मतलब ये वाला क्लोरोमीथेन जो बन रहा है प्रोपेन, ये इसके बनने के चांस कितने हैं, 2 ही तो हैं, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। लेकिन प्राइमरी बनने के कितने चांस हैं, 3 हाइड्रोजन, 3 यहाँ है, 6, ये तो प्राइमरी 6 चांस हैं। तो चांस वाली बात है, यहाँ इसको चांस ज़्यादा मिल रहे हैं बनाने, इसलिए प्राइमरी ज़्यादा बन जा रहा है, 1 डिग्री ज़्यादा बन जा रहा है, ठीक है। और 2 डिग्री ज़्यादा बन रहा है क्योंकि स्टेबल है, ठीक है, इसलिए 45% बन रहा है, ठीक। इस तरह को हो सकता है CS3 CS2 इसका क्लोरीनेशन करो, ये भी कंट्रोल्ड है, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप बोलोगे सर यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, ये नोट किया, इसको मिटा दो, ठीक है। ये माइनर है और ये मेजर है, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे यहाँ प्रोडक्ट बनेगा क्या, यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल, 2 डिग्री बनेगा, यहाँ बनेगा। तो आप प्रोडक्ट यहाँ 3 डिग्री स्टेबल है, मैंने बोला 3 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री का टाइम बहुत स्टेबल होता है ना, फ्री रेडिकल 3 डिग्री बनेगा। तो आपने प्रोडक्ट बनाया क्या, CH3 यहाँ से निकला हाइड्रोजन HCl, और आपने यहाँ लगा दिया Cl, तो ये आपका CH2 CH3, ठीक है। आपने बोला ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये गलत, ठीक है। अरे 3 डिग्री स्टेबल है, यहाँ प्रोडक्ट जो बनेगा मेजर प्रोडक्ट वो बनेगा आपका CH3 CH2 और CH2 Cl, ठीक है। ये बनेगा आपका मेजर, ये बनेगा माइनर, ठीक है। और भी बनेगा, एक सेकेंडरी वर्ग बन सकता है CH3 CH Cl, और ये क्या बनेगा CH3। ये कैसा है 2 डिग्री, ये कैसा है 3 डिग्री, और ये कैसा है 1 डिग्री। सबसे ज्यादा ये कैसे बन रहा है माइनर, ठीक है, कम बन रहा है। आप तो करके आए थे क्योंकि आपको पता था, आपने ऊपर ऊपर पढ़ा था, है ना, आपने बोला 3 डिग्री स्टेबल होता है इसलिए प्रोडक्ट बनता है, लेकिन ऐसा नहीं।
देखो 3 डिग्री बनने के चांस कितने हैं, मैंने बोला रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी। रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी में देखो यहाँ कितने चांस है बनने के, एक ही चांस, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक ही चांस तो है। 2 डिग्री बनने के कितने हैं, 2 चांस, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे तो किसी तरह से लग जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 डिग्री बनने के कितने चांस है, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी 3 3 6 3 3 चांस ज्यादा मिल रहे हैं, है ना, चांस ज्यादा मिल रहे हैं, इसलिए प्राइमरी या हम मेजर प्रोडक्ट है। इस तरह से कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगर आपको इंडेक्स पढ़ना है तो सब कुछ तो किताबों में है, आप पढ़े ना उनको, ठीक है। इस तरह से आप करते हैं, इस तरह से आपका फर्स्ट मेथड क्लियर होता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करें, बहुत सारे क्वेश्चन आपको निकल जाएंगे। मैकेनिज्म जरूर करने की कोशिश करें, ठीक है। 11 से देख के आप इनको कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंड एल्कीन से और एल्कोहल से, ठीक है। 2 मेथड हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।